नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल निवेश बाजार प्रो में। आज है दिन गुरुवार का और आज निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी। कुछ ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो काफ़ी दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यूएस का इलेक्शन इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसी के साथ साथ आज वहाँ यूएस फेड की मीटिंग चल रही है जिनके आंकड़े जो है वो कल जारी होंगे और उसके बाद में कल रात में जो है वहाँ स्पीच होगी तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली जो है वो अपने यहाँ मंडे मार्केट में समझ में आएगा। तो मंडे के बाद से जो भी ट्रेड डायरेक्शन बनना स्टार्ट होगी ना, वो डायरेक्शन मंडे क्लोजिंग तक जो अपने इंडियन मार्केट की होंगी वो आपको एक कंफर्मेशन देने का ट्राई करेंगे कि चलो अभी हमने सारे ग्लोबल इवेंट्स को मिला के और अभी प्लान क्या बना रहे हैं, उस तरीके से मार्केट जो है चलना चालू होगा। कल एक चीज़ देखी, काफ़ी सारे लोगों ने ये एहसास किया कि अब शायद यूएस में ट्रम्प की जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है और मार्केट से काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। और ख़ास तौर से मतलब बैंक निफ्टी में लोगों का जो व्यू था, तो कल मार्केट ने उन लोगों को बहुत निराश किया जो इस बेसिस पे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो ट्रेडर दूर की प्रीमियम लेके और बड़े प्रॉफिट बनाने के चांस लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कल दोपहर के बाद से बैंक निफ्टी ने अपने आप को एक लिमिट कर दिया 52,300 से 52,400 पर। ये एक ऐसा रीज़न हो गया जिसकी वजह से जो आउट ऑफ द मनी, डीप ऑफ द मनी ट्रेड होती हैं वो सारी ही लगभग ज़ीरो होती चली गई। मतलब कंटिन्यू जो है वो फॉल आती चली गई, उनमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हाँ, इनको अगर किसी ने एट द मनी या इन द मनी ट्राई किया था तो उसको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिले हैं। अच्छा, कल की तैयारी हम लोग की जिस हिसाब से थी, कल हमने निफ्टी में एक प्लान बनाया था कि निफ्टी में हम लोग 500 के आसपास निफ्टी आता है, 550 575 तो 625 के 25,625 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट बना सकते हैं। नीचे के लिए हम लोग 24,000 का इंतजार कर रहे थे जो दिखा नहीं, हमने एक एग्रेसिव बाई किया फिर 24,200 से, तो 24,200 से 24,500 का शानदार जर्नी मिला। आज के लिए क्या है, कल काफ़ी सीमित दायरे में रहा बाज़ार, तो आज के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद है आज रेंज जो है वो थोड़ा बड़ी होंगी। कम से कम बैंक निफ्टी में तो ये पूरी गुंजाइश है, निफ्टी में तो फिर भी हम उतना श्योर नहीं हैं। तो आज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में बाई के लिए वापस कल की ही रेंज होंगी कि 550 650 675 के आसपास जो है हम लोग 51,675 के आसपास जो है बाई करेंगे, 51,425 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 52,300 400 तक के टारगेट होंगे। या दूसरा ये भी हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी नीचे भी नहीं आ रहा था, हो सकता है 52,000 पे ही सपोर्ट बना ले। तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जिनको टेक्निकल लेना आता है सिर्फ वो ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे जो है बिल्कुल प्लान नहीं करूँगा कि उस रेंज में कोई भी जाके एडवांस में कोई तैयारी करे। ऊपर के केस में भी हम लोग कल मान के चल रहे थे कि अगर 775 825 के आसपास दिखता है तो 925 के एसएल के साथ में हम लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं 52,000 की रेंज पे। तो उधर तो जाता हुआ दिखा नहीं, कल हाई जो है उसने मतलब 400 में ही अपना सीमित कर दिया, 52,400 में। तो बैंक निफ्टी के शॉर्ट के लिए कैसा है कि आज एक तो वही वाली रेंज होगी कल की 52,500 के आसपास और 52,550 का स्टॉप लॉस लेके एक ट्राई कर सकते हैं 52,000 तक के टारगेट के लिए। निफ्टी में बाई के लिए हम लोग 24,000 के आसपास ट्राई कर सकते हैं, 24,040 से 24,080 के बीच में 24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 24,400 24,500 तक के। एक गुंजाइश ये भी है कि शायद निफ्टी 24,300 के नीचे ना आए, लेकिन वो सिर्फ टेक्निकल लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं, कल शाम को भी मैंने बोला था कि ये जो भी ग्लोबल इवेंट्स आ रहे हैं और जो भी हम लोगों ने एक बात की थी कि भाई 24,000 पे निफ्टी में बाई दिख रहा है, 51,000 पे बैंक निफ्टी में बाई दिख रहा है, तो जो पोजीशन लेके गए हैं पोर्टफोलियो की उनको भी मतलब यहाँ पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टॉक हमारे जो रिकमेंडेशन लिस्ट में थे, जैसे कि IRCTC, RBNL, आपका टाटा स्टील है ना, ये सब तकरीबन 7% 8% ऊपर चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं। इनको जो है आप लोग एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं आज के मिड सेशन में।
इन्वेस्टमेंट के लिए नया कोई स्टॉक अगर आता है तो हम लोग ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। एक IPO भी मैंने सजेस्ट किया था आपका वारी एनर्जीज़ का 1507 रुपये के लिए। उसके हम लोग टारगेट मान के चल रहे थे 2300 और 3000। वो दोनों ही टारगेट कंप्लीट होते हुए निकले। हम उस पर कोई अपडेट अभी तक हमने नहीं दिया क्योंकि हम और बड़े टारगेट का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे। लेकिन 3600-3700 मतलब लगभग वो रेंज है ना जो आपको 20 दिन में तकरीबन कहना चाहिए कि 130% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही। तो शायद ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग का रेंज हो सकता है। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, गुड डे।